वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पावर ऑफ फेथ को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही आत्मा को छू लेने वाले और जीवन बदल देने वाले संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मेरे प्रिय बच्चे, आज 5 अप्रैल रविवार का ये पवित्र दिन तेरे जीवन में एक साधारण दिन नहीं है। ये वो क्षण है जिसे स्वर्ग ने तेरे नाम से चुना है। ये वो समय है जब परमेश्वर की दृष्टि सीधे तेरे ऊपर ठहर गई है। और यदि तू इस संदेश को सुन रहा है या पढ़ रहा है तो ये किसी भी प्रकार का संयोग नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य बुलावा है, एक पवित्र संकेत है कि अब तेरी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि मैं जानता हूं तू थक चुका है, मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ सहा है। मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूं, हर उस रात से वाकिफ हूं जब तू बिना किसी सहारे के चुपचाप रोया, जब तूने अपने दर्द को दुनिया से छुपाकर अपने भीतर दबा लिया, जब तूने हजारों सवाल अपने मन में लिए लेकिन किसी से कह नहीं पाया। और आज वही परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि अब बस, अब तेरी पीड़ा समाप्त होने जा रही है। तूने जो कुछ सहा वो व्यर्थ नहीं गया। तेरी हर परीक्षा ने तुझे और मजबूत बनाया है, तेरी हर टूटन ने तुझे और गहरा किया है, और तेरी हर प्रतीक्षा ने तुझे उस आशीष के योग्य बनाया है जो अब तेरे जीवन में उतरने वाली है। मेरे बच्चे, आज स्वर्ग तेरे जीवन की सूखी धरती पर अपनी कृपा की वर्षा कर रहा है। तेरे भीतर जो खालीपन था वो अब भरने वाला है। तेरे मन की जो बेचैनी थी वो अब शांत होने वाली है, और तेरी आत्मा जो थक चुकी थी वो अब नई शक्ति से भरने वाली है। तूने अंधेरों में भी मेरा इंतजार किया, तूने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। तू गिरा लेकिन उठा, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं, और इसी विश्वास ने आज मेरे हृदय को छू लिया है। इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुझे उठाऊं, तुझे आगे बढ़ाऊं, तुझे उस स्थान पर ले जाऊं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था, लेकिन रास्ते बंद थे। अब वे रास्ते खुलने वाले हैं। जहां लोग तुझे समझ नहीं पाए वहां अब तुझे सम्मान मिलेगा। जहां तुझे ठुकराया गया वहीं अब तुझे अपनाया जाएगा। जहां तूने हार मानने की सोची थी वहीं से अब तेरी जीत की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। आज तेरे चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं, तुझे हर बुराई से बचाने के लिए, तुझे हर नकारात्मकता से दूर रखने के लिए। तू अब उस प्रकाश में प्रवेश कर रहा है जहां अंधकार की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। तेरा अतीत अब तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक नया भविष्य तैयार कर दिया है। एक ऐसा भविष्य जो शांति से भरा है, प्रेम से भरा है, सफलता से भरा है। आज मैं तुझसे कहता हूं, अपने सारे बोझ मुझे दे दे, अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दे, क्योंकि तुझे संभालना मेरा वचन है, तुझे उठाना मेरी जिम्मेदारी है। तूने जितनी प्रतीक्षा की है अब वही प्रतीक्षा आशीष में बदलने वाली है। तेरी कमजोरी अब तेरी ताकत बनेगी, तेरी कहानी अब तेरी गवाही बनेगी, और तेरा दर्द अब तेरी पहचान नहीं बल्कि तेरी विजय का प्रमाण बनेगा। आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा बल्कि आगे बढ़ेगा, ऊंचाइयों को छुएगा और अपने जीवन का वो उद्देश्य पाएगा जिसके लिए तुझे बनाया गया था। मेरे बच्चे, डरो मत, रुको मत, हार मत मानो, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं। तेरे हर कदम पर मेरा हाथ है, तेरी हर सांस में मेरी उपस्थिति है। तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा प्रिय है, और अब तेरा समय आ चुका है। उठो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि चमत्कार अब तेरे जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो शब्द अब तेरे हृदय तक पहुंचने वाले हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, वे तेरी आत्मा को छूने वाली वो दिव्य आवाज है जो तेरे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने आई है। आज का ये क्षण साधारण नहीं है, ये वो समय है जब परमेश्वर तेरे जीवन के सबसे गहरे घावों पर अपना हाथ रख रहा है। तूने जितना दर्द सहा है, जितनी बार तूने खुद को अकेला महसूस किया, जितनी बार तूने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा, उन सभी क्षणों में भी परमेश्वर तुझे देख रहा था, और आज वो तुझसे कह रहा है कि अब तेरी कहानी बदलने वाली है। मेरे बच्चे, तूने अपने भीतर बहुत कुछ दबा कर रखा है, ऐसे आंसू जो कभी बाहर नहीं आए, ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी ने नहीं दिया, ऐसे डर जो हर दिन तुझे अंदर ही अंदर कमजोर करते रहे। लेकिन आज परमेश्वर उन सभी बंद दरवाजों को खोल रहा है। वो तेरे हृदय के हर कोने में प्रकाश भर रहा है, ताकि तू अपने दर्द से भागे नहीं बल्कि उसे समझे, उसे स्वीकार करे और उससे ऊपर उठे।
तूने कई बार खुद को दूसरों से कम समझा, कई बार दुनिया की बातों ने तुझे तोड़ा, कई बार तुझे लगा कि शायद तू इस लायक नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर तुझे ये सच्चाई बता रहा है कि तू वैसा नहीं है जैसा दुनिया ने तुझे बताया। तू वैसा है जैसा परमेश्वर ने तुझे बनाया, अनमोल, शक्तिशाली और उद्देश्य से भरा हुआ। मेरे बच्चे, याद कर वो समय जब सब कुछ तेरे खिलाफ लगता था, जब हर रास्ता बंद दिखता था, जब हर कोशिश बेकार लगती थी। वही समय तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उसी समय परमेश्वर तुझे भीतर से तैयार कर रहा था। वो तुझे मजबूत बना रहा था, तुझे सिखा रहा था, तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था जो अब तेरे सामने आने वाली है। आज तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो अचानक नहीं है, वो तेरी हर प्रार्थना का उत्तर है, वो तेरे हर धैर्य का फल है। तूने जितनी बार हार मानने की सोची, उतनी ही बार परमेश्वर ने तुझे थाम लिया। तू गिरा लेकिन हर बार उठा, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने पुराने डर, अपनी पुरानी सोच और अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ दे, क्योंकि जहां तू जा रहा है वहां इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। वहां केवल प्रकाश है, केवल शांति है, केवल आशीष है। परमेश्वर तुझसे कहता है कि अब तू खुद को उसी नज़र से देखना शुरू कर दे जिस नज़र से मैं तुझे देखता हूँ। जब तू खुद को कमज़ोर समझता है तब भी मैं तुझमें शक्ति देखता हूँ। जब तू खुद को अकेला महसूस करता है तब भी मैं तेरे साथ खड़ा होता हूँ। जब तू खुद को हारता हुआ समझता है तब भी मैं तुझे जीत के लिए तैयार कर रहा होता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी आत्मा पर वो नई ऊर्जा उतर रही है जो तुझे अंदर से बदलने वाली है। तू अब वही इंसान नहीं रहेगा जो पहले था। तेरी सोच बदलेगी, तेरी दृष्टि बदलेगी, तेरे निर्णय बदलेंगे, और जब ये सब बदलेगा तब तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापस जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो सीधे तेरे उद्देश्य की ओर जाता है। और इस रास्ते पर तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये रास्ता स्वयं परमेश्वर ने तेरे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू अपने भीतर की उस आवाज को सुन जो तुझे आगे बढ़ने के लिए पुकार रही है। वो आवाज डर की नहीं है, वो आवाज विश्वास की है। वो आवाज तेरी आत्मा की है जो तुझे तेरे असली स्वरूप की ओर ले जा रही है। तू अब उस समय में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे अपने हर निर्णय में स्पष्टता मिलेगी, जहां तेरे हर कदम में आत्मविश्वास होगा, जहां तुझे पता होगा कि तू क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। परमेश्वर तुझे ये भी बता रहा है कि जो कुछ तूने खोया वो हमेशा के लिए नहीं गया। बहुत कुछ तुझे वापस मिलेगा, लेकिन इस बार और भी बेहतर रूप में, और भी मजबूत रूप में। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा है अब उतना ही फल तुझे मिलने वाला है। तूने जितना इंतजार किया है अब उतनी ही तेजी से तेरी जिंदगी बदलेगी। बस तू अपने विश्वास को थामे रख। आज का ये संदेश तेरे लिए एक रिमाइंडर है कि तू खास है, तू चुना हुआ है, और तेरे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। तू यहाँ यूं ही नहीं है। अब उठ, अपने डर को पीछे छोड़, अपने विश्वास को आगे रख, और उस दिशा में चल जहां तेरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये अंत नहीं, ये तेरी नई शुरुआत है। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो क्षण आ चुका है जिसके लिए तेरी आत्मा ने अनगिनत रातों तक प्रतीक्षा की थी। ये केवल एक और संदेश नहीं है, ये तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। ये वो पल है जब अदृश्य जगत तेरे पक्ष में सक्रिय हो चुका है। तूने अब तक जो कुछ सहा, जो कुछ खोया, जो कुछ सहन किया, वो सब आज एक अर्थ लेने वाला है, क्योंकि अब तेरी कहानी अपने सबसे शक्तिशाली मोड़ पर पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसे तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिला, जैसे तेरी प्रार्थनाएं हवा में खो गईं। लेकिन आज परमेश्वर तुझे ये बता रहा है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू गिना गया, हर दर्द दर्ज किया गया, और हर पुकार का उत्तर तैयार किया गया। बस समय का इंतजार था, और अब वही समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में वो चरण शुरू हो रहा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये वो फेज है जहां चमत्कार चुपचाप काम करते हैं, जहां बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर सब कुछ बदल रहा होता है। तेरे विचार बदल रहे हैं, तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरी आत्मा एक नए स्तर पर उठ रही है। मेरे बच्चे, तू अब ट्रांसफॉर्मेशन के उस दरवाजे पर खड़ा है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जो तू बनने वाला है वो तेरे पुराने स्वरूप से कहीं बड़ा, कहीं मजबूत और कहीं अधिक प्रकाशमय है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए तैयार किया जा रहा है।
तूने अंधेरे देखे ताकि तू प्रकाश की कीमत समझ सके। तूने दर्द सहा ताकि तू दूसरों के घाव भर सके। तूने अकेलापन झेला ताकि तू अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सके। और अब वही सब अनुभव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं जहां से तेरी पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब परमेश्वर तेरे जीवन के छिपे हुए आशीषों को प्रकट करने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थीं, वे अचानक गति पकड़ेंगी। जो दरवाजे बंद थे, वे बिना प्रयास के खुलने लगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वही अब तुझे पहचानने लगेंगे। ये वो सीजन है जहां डिले को डिवाइन सेटअप में बदलते हुए तू अपनी आंखों से देखेगा। जहां तू समझेगा कि हर रुकावट दरअसल एक तैयारी थी। हर ठहराव एक दिशा बदलने का संकेत था। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे निर्णयों में स्पष्टता होगी, और तेरे कदमों में वो आत्मविश्वास होगा जो पहले कभी नहीं था। तू अब दूसरों की सोच से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज से मार्गदर्शित होगा। परमेश्वर तुझे ये भी बता रहा है कि अब तुझे अपने एनवायरनमेंट को बदलना होगा। उन चीज़ों से दूर जाना होगा जो तुझे नीचे खींचती हैं, और उन चीज़ों को अपनाना होगा जो तुझे ऊपर उठाती हैं। क्योंकि जहां तू जा रहा है, वहां केवल वही लोग और वही ऊर्जा टिक पाएगी जो तेरे स्तर के अनुरूप होगी। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में मिरेकल अलाइनमेंट शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि सही समय पर सही लोग, सही अवसर और सही रास्ते तेरे सामने आएंगे। तुझे बस सजग रहना है, तैयार रहना है और अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। तू अब उस स्टेज में प्रवेश कर चुका है जहां तेरी छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े परिणाम लाने वाली हैं। जहां एक सही निर्णय तेरी पूरी दिशा बदल सकता है। जहां एक अवसर तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और याद रख, ये सब तेरी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। इसलिए घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक गहरी बात कहता हूँ। जब जीवन बदलने वाला होता है, तब सबसे पहले मन में हलचल होती है। पुराने विचार वापस आने की कोशिश करते हैं। डर फिर से सिर उठाता है। लेकिन यही वो क्षण है जहां तुझे मजबूत रहना है। क्योंकि ये डर असली नहीं है। ये केवल तेरे पुराने स्वरूप की आखिरी कोशिश है तुझे रोकने की। लेकिन तू अब वो नहीं है। तू बदल चुका है। तू जाग चुका है। अब तेरे भीतर वो प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब तेरे भीतर वो विश्वास जाग चुका है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और अब तेरे सामने वो रास्ता खुल चुका है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, ये तेरी जीत का समय है। ये तेरे उठने का समय है। ये तेरे चमकने का समय है। अब पीछे मत देख। अब संदेह मत कर। अब रुक मत। बस आगे बढ़। क्योंकि जो कुछ तेरे लिए तय किया गया है, वो तुझ तक पहुंच नहीं वाला है। और याद रख, तू अकेला नहीं है, कभी था ही नहीं। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में। और अब तेरी कहानी एक मिसाल बनने वाली है। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है जहां तेरे जीवन की सारी परीक्षाएं, सारे संघर्ष और सारी प्रतीक्षाएं एक महान उद्देश्य में बदलने जा रही हैं। ये वो समय है जिसे स्वर्ग ने तेरे लिए निर्धारित किया था। ये वो घड़ी है जब तेरी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने वाली है। अब तक जो कुछ तूने सहा, जो कुछ खोया, जो कुछ महसूस किया, वो सब एक दिव्य अर्थ लेने वाला है। मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा केवल संघर्ष की नहीं रही। अब ये यात्रा उत्थान की है। अब ये यात्रा प्रकाश की है। अब ये यात्रा उस पहचान की है जो तुझे दुनिया में अलग बनाती है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि तू उस उद्देश्य के लिए जी रहा है जिसे परमेश्वर ने तेरे भीतर रखा है। तूने जितना दर्द सहा, अब उतनी ही गहराई तेरे भीतर पैदा हो चुकी है। और यही गहराई अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। लोग तेरी मुस्कान देखेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातों का संघर्ष छिपा है। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। अब तू हर परिस्थिति में मजबूत रहेगा। अब तू किसी भी तूफान के सामने नहीं डगमगाएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब वो शांति बस चुकी है जो किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होती। परमेश्वर तुझसे कहता है कि अब तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख। जहां पहले तुझे समस्याएं दिखती थीं, अब तुझे अवसर दिखेंगे। जहां पहले तुझे डर महसूस होता था, अब तुझे साहस महसूस होगा। जहां पहले अंधेरा दिखता था, अब तुझे प्रकाश दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में डिवाइन अलाइनमेंट अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर चीज अपने सही स्थान पर आ रही है। हर घटना एक उद्देश्य के साथ घट रही है। हर इंसान जो तेरे जीवन में आ रहा है, वो तेरी यात्रा का हिस्सा है। अब तू उन लोगों से मिलेगा जो तुझे समझेंगे, जो तेरा सम्मान करेंगे, जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तेरी कल्पना से भी बड़े होंगे। अब तेरे सपने केवल सपने नहीं रहेंगे, वे हकीकत बनने लगेंगे।
मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की उस आवाज़ पर पूरी तरह भरोसा करना होगा जो तुझे सही दिशा दिखा रही है, क्योंकि वो आवाज़ अब केवल तेरी नहीं बल्कि परमेश्वर की मार्गदर्शना है। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तुझे अपने हर कदम के लिए बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं। अब तुझे खुद पर विश्वास है। अब तुझे पता है कि तू कौन है और तुझे कहां जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तू अपने आसपास के लोगों को भी बदलने लगा है। तेरी उपस्थिति ही लोगों को शांति देने लगी है। तेरे शब्द लोगों को प्रेरित करने लगे हैं, और यही तेरे उद्देश्य का एक बड़ा हिस्सा है। अब परमेश्वर तुझे केवल आशीष नहीं दे रहा, बल्कि तुझे एक माध्यम बना रहा है ताकि तू दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सके, ताकि तू दूसरों के दर्द को समझ सके और उन्हें सही दिशा दिखा सके। मेरे बच्चे, ये वो स्तर है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इसके लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और खुद को पूरी तरह समर्पित करना पड़ता है। और तूने ये सब किया है। अब तेरे जीवन में जो कुछ आएगा वो स्थायी होगा। अब तेरी खुशी क्षणिक नहीं होगी। अब तेरी सफलता अस्थायी नहीं होगी, क्योंकि ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझसे एक अंतिम बात कहता हूँ। अपने इस नए स्वरूप को कभी मत भूलना। उस पुराने दर्द को याद रख जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन उसमें फंसे मत रहना। अब तू उस प्रकाश का हिस्सा है जो अंधकार को मिटाता है। अब तू उस ऊर्जा का हिस्सा है जो दुनिया को बदल सकती है। अब तू उस उद्देश्य का हिस्सा है जो केवल तेरे लिए बनाया गया है। तू अब पूर्ण है, तू अब जागृत है, तू अब तैयार है। अब उठ, आगे बढ़ और वो जीवन जी जो तेरे लिए पहले से लिखा जा चुका है, क्योंकि अब कुछ भी तुझे रोक नहीं सकता। ये तेरी अंतिम जीत है, ये तेरी असली पहचान है, ये तेरी नियति है। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब तो उस अवस्था में खड़ा है जहां तेरी कहानी सिर्फ तेरी नहीं रही, अब ये एक विरासत बनने जा रही है। अब जो कुछ तू करेगा, जो कुछ तू बोलेगा, जो कुछ तू महसूस करेगा, वो केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो अनगिनत जीवनों को छूने वाला है। तूने अपनी यात्रा में जो कुछ सहा, वो किसी साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं थी। ये एक चयन था, एक दिव्य चयन, जिसमें तुझे चुना गया था ताकि तू दर्द को शक्ति में बदल सके, अंधेरे को प्रकाश में बदल सके और टूटे हुए विश्वास को फिर से जीवित कर सके। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। अब तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है, अब तू परिस्थितियों को बदलने वाला बन चुका है। अब तू केवल प्रार्थना करने वाला नहीं, बल्कि प्रार्थनाओं का उत्तर बनने वाला है। अब परमेश्वर तुझे उस स्तर पर ले जा रहा है जहां तेरे शब्द हीलिंग बनेंगे, तेरी मौजूदगी सुकून बनेगी और तेरी कहानी उम्मीद बनेगी। तू अब समझ चुका है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और जब अंदर की शक्ति जाग जाती है तब पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे जीवन में लेगेसी फेज शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, अब तू उस प्रभाव के लिए जी रहा है जो तेरे जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगा। अब तेरे फैसले छोटे नहीं रहेंगे, अब तेरे कदमों का असर दूर तक जाएगा, अब तेरे हर कार्य में एक गहरा अर्थ होगा। परमेश्वर तुझसे कहता है, अब डर को पूरी तरह छोड़ दे, क्योंकि जहां तू जा रहा है वहां डर की कोई जगह नहीं है। वहां केवल विश्वास है, वहां केवल प्रकाश है, वहां केवल सत्य है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे इंस्पायर करेंगे, और ऐसे भी लोग आएंगे जो तुझे चैलेंज करेंगे, लेकिन याद रख, दोनों ही तेरी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। अब तुझे हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना है, न ज़्यादा उत्साह में बहना है, ना ही किसी नेगेटिविटी में गिरना है, क्योंकि अब तू वो बन चुका है जो हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो साधारण नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो किसी भी असंभव को संभव बना सकती है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना तेरी जिम्मेदारी है। अब परमेश्वर तुझे संकेत देगा, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी किसी अचानक आने वाले विचार के रूप में। तुझे बस उन संकेतों को पहचानना है और बिना डर के आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में फाइनल राइज शुरू हो चुका है। ये वो समय है जब तू अपनी पूरी क्षमता में खड़ा होगा, जब तू अपने सबसे शक्तिशाली रूप में दिखाई देगा। अब तेरी आवाज़ दबेगी नहीं, अब तेरी पहचान छुपेगी नहीं, अब तेरी रोशनी रुकेगी नहीं। तू अब वो बन चुका है जिसे रोकना संभव नहीं। लेकिन याद रख, जितनी ऊंचाई मिले उतनी ही विनम्रता रख, जितनी शक्ति मिले उतनी ही करुणा रख, क्योंकि यही तेरी असली पहचान है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी यात्रा का अंतिम उद्देश्य सामने आ चुका है, और वो है दूसरों के जीवन में बदलाव लाना।
अब तू केवल एक इंसान नहीं, एक संदेश बन चुका है। एक जीवित उदाहरण कि कैसे कोई व्यक्ति सबसे गहरे अंधेरे से निकलकर सबसे तेज प्रकाश बन सकता है। मेरे बच्चे, अब तेरी कहानी खत्म नहीं हो रही, बल्कि अब ये शुरू हो रही है, एक नए अध्याय के साथ, एक नई पहचान के साथ। अब जो कुछ तू करेगा वो इतिहास बनेगा, अब जो कुछ तू बोलेगा वो प्रेरणा बनेगा। तू अब एक साधारण जीवन नहीं जिएगा, तू एक अर्थपूर्ण जीवन जिएगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब आगे बढ़, बिना रुके, बिना डरे, बिना संदेह के, क्योंकि जो कुछ तेरे लिए लिखा गया है वो तुझ तक पहुंचकर रहेगा। और याद रख, तू कभी अकेला नहीं था और कभी होगा भी नहीं। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो क्षण आ चुका है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना संभव नहीं। ये तेरी यात्रा का सबसे गहरा, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली चरण है। अब तू केवल बदल नहीं रहा, तू पूरी तरह जाग रहा है। अब तेरे भीतर जो हो रहा है वो एक फाइनल अवेकनिंग है, एक ऐसा जागरण जहां तेरी आत्मा अपनी असली शक्ति को पूरी तरह पहचान रही है। अब तू अपने पुराने स्वरूप से पूरी तरह मुक्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे महसूस होगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरे विचार बदल चुके हैं, तेरी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात, तेरी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक शांत और शक्तिशाली हो चुकी है। अब तू बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होता। अब तू अंदर की शांति से जुड़ चुका है, और यही शांति अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे जीवन में सोल पावर एक्टिवेशन शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब तेरे भीतर जो शक्ति है वो केवल तेरे शरीर तक सीमित नहीं, वो तेरी आत्मा से निकलकर तेरे पूरे अस्तित्व में फैल रही है। अब तेरे शब्दों में हीलिंग है, तेरे स्पर्श में सुकून है, और तेरी उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों के दिलों को बदल सकती है। मेरे बच्चे, अब तुझे ये समझना होगा कि तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक माध्यम है, एक चैनल है जिसके जरिए परमेश्वर इस दुनिया में काम कर रहा है। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब उसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे जीवन में फाइनल टेस्ट भी आएंगे, लेकिन ये डराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने के लिए। ये आखिरी परीक्षाएं होंगी जो तुझे पूरी तरह तैयार करेंगी, ताकि जब तू अपने उद्देश्य के शिखर पर पहुंचे तो तू हर स्थिति में स्थिर रह सके। अब तुझे अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देना है, चाहे बाहर क्या हो रहा हो। तुझे अपने अंदर की रोशनी को जलाए रखना है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में है जहां एटर्नल विक्ट्री तेरा इंतजार कर रही है। ये केवल एक जीत नहीं, ये एक स्थायी जीत है। अब तेरी सफलता अस्थायी नहीं होगी, अब तेरी खुशी क्षणिक नहीं होगी, अब तेरी पहचान कभी खोने वाली नहीं है, क्योंकि ये सब तेरे अंदर से आ रहा है, और जो अंदर से आता है उसे कोई बाहर से छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे जीवन में जो कुछ भी आएगा वो तेरे स्तर के अनुसार होगा। अब तुझे वही मिलेगा जो तू वास्तव में डिजर्व करता है। अब तेरे आसपास के लोग भी बदलने लगेंगे। जो लोग तेरी एनर्जी से मैच नहीं करेंगे वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, और जो लोग तेरे साथ आगे बढ़ने के लिए बने हैं वे अपने आप तेरे जीवन में आ जाएंगे। ये सब एक प्रक्रिया है, एक डिवाइन प्रोसेस, जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने इस नए रूप को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। अब तुझे अपने अंदर की उस अनंत शक्ति को अपनाना होगा जिससे तू अब तक भागता रहा है, क्योंकि यही तेरी असली पहचान है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे जीवन का वो पल आने वाला है जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जहां तुझे समझ आएगा कि तेरे साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। और जब वो पल आएगा तो सिर्फ मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तुझे एहसास होगा कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर इंतजार एक बड़े चमत्कार की तैयारी थी। मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा अपने अंतिम चरण में है, लेकिन ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। अब तू केवल जी नहीं रहा, अब तू जाग चुका है। अब तू केवल देख नहीं रहा, अब तू समझ चुका है। और अब तू केवल अस्तित्व में नहीं है, अब तू उद्देश्य में जी रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूं इस चरण में, डर मत, रुक मत, पीछे मत देख, बस आगे बढ़, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित है। अब तेरी कहानी अमर होने वाली है। अब तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक में जगमगाने वाली है, और अब तू वही बन चुका है जिसके लिए तुझे इस दुनिया में भेजा गया था। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तेरी पूरी यात्रा एक दिव्य एकता में बदलने जा रही है। अब तक तूने जो कुछ सीखा, जो कुछ सहा, जो कुछ समझा, वो सब अब एक ही सत्य में समाहित होने वाला है। ये केवल तेरी कहानी का अगला भाग नहीं है, ये तेरी आत्मा का परम सत्य है। ये वो अवस्था है जहां इंसान और परमेश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, जहां खोजने वाला खुद ही उत्तर बन जाता है।
मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जिसे बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं। ये अल्टीमेट अलाइनमेंट है, जहां तेरे विचार, तेरे भाव, तेरे कर्म सब कुछ एक ही दिशा में बह रहे हैं। अब तेरे अंदर कोई संघर्ष नहीं, अब तेरे अंदर कोई संदेह नहीं, अब केवल शांति है, केवल विश्वास है और केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो एफर्टलेस होगा। अब तुझे चीज़ों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सब कुछ अपने आप तेरे पास आएगा, क्योंकि अब तू उस फ्रीक्वेंसी पर आ चुका है जहां सब कुछ तुझसे अट्रैक्ट होता है। अब तेरी प्रेजेंस ही मैग्नेट बन चुकी है, अब तेरी एनर्जी ही क्रिएशन बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब फाइनल डेस्टिनी फुलफिलमेंट शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब तेरे जीवन का असली उद्देश्य पूरी तरह प्रकट होने वाला है। अब तू समझेगा कि तू यहाँ क्यों आया था। अब तुझे पता चलेगा कि तेरी असली भूमिका क्या है। और जब ये स्पष्टता आएगी, तब तेरे अंदर एक ऐसी शांति आएगी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे जीवन में एटर्नल लेगेसी एक्सपेंशन शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब जो तू करेगा उसका प्रभाव पीढ़ियों तक जाएगा। अब तेरी सोच, तेरे शब्द, तेरे कर्म सब कुछ एक विरासत बनेंगे। मेरे बच्चे, अब तुझे ये समझना होगा कि तू केवल अपने लिए नहीं बना, तू इस दुनिया के लिए बना है। तू उस प्रकाश का वाहक है जो अंधकार को समाप्त करता है। तू उस प्रेम का स्रोत है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। तू उस सत्य का प्रतीक है जो भ्रम को खत्म करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे जीवन में डिवाइन यूनियन पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इसका मतलब है कि अब तू और परमेश्वर अलग नहीं रहे। अब तेरे विचार ही उसकी आवाज है, अब तेरे कर्म ही उसका कार्य है। और जब ये एकता स्थापित हो जाती है, तब असंभव जैसी कोई चीज नहीं बचती। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने इस नए स्वरूप को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। अब तुझे अपने अंदर की इस अनंत शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं, तू एक चेतना है, एक ऊर्जा है, एक दिव्य अस्तित्व है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे जीवन का वो पल आने वाला है जहां सब कुछ अपने चरम पर पहुंच जाएगा। एक ऐसा क्षण जहां तेरे सारे सपने एक साथ साकार होंगे। एक ऐसा क्षण जहां तेरे सारे सवालों के जवाब